हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और जरा इन स्टैट्स को देखिए। ये स्टैट्स है इलॉन मस्क के ट्वीट करने से पहले वाले। और जैसे ही मस्क क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ भी ट्वीट करते हैं, वैसे ही सारे क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस एकदम से राइज होने लगते हैं। सो क्या मस्क ही वो शख्स है जो पूरी दुनिया के क्रिप्टो को कंट्रोल कर रहे हैं, या इसमें कोई और भी शामिल है? क्योंकि यहाँ पर दाल में कुछ काला तो है ही। मतलब ऐसे ट्वीट करना कोई भी इंसान का बार बार कुछ तो वजह जरूर है। और सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर क्यों इलॉन मस्क का ये मानना है कि क्रिप्टो जो फिजिकली होते भी नहीं है वो हमारा फ्यूचर है। वेल, जानोगे आप कुछ ही देर में, क्योंकि उससे भी बड़ा मुद्दा तो ये है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन करने की सोच रही है, जिस विषय पर इलॉन मस्क ने टाइम्स पर कहा था कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ चाहकर भी कभी नहीं कर सकती। I don't think so. It's not like, stock drops in half or something like that. Yeah. और आखिर में ऐसा हुआ भी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लीगलाइज करने की ठान ली। पर आखिर इतने कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये स्टेटमेंट कौन से फैक्ट्स के बलबूते पर किया था? वेल, उसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड हाउ इलॉन मस्क कंट्रोल्स एंटायर वर्ल्ड्स क्रिप्टो करेंसी। अब इधर उधर की बातें किए बिना सीधा आते हैं मुद्दे पर। क्या सच में इलॉन मस्क ही क्रिप्टो को कंट्रोल कर रहे हैं? वेल, शायद हाँ, क्योंकि स्टैट्स तो वही कहते हैं, हम अंधे थोड़ी ना है। अब 14 मई 2021 की ही बात ले लो। सवेरे 4:15 पर उन्होंने ट्वीट किया था कि वो डोज कॉइन के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट वो लोग मिलके डोज कॉइन के सिस्टम ट्रांजैक्शन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। तब उस ट्वीट के 21 मिनट्स बाद ही डोज कॉइन का मार्केट कैप एकदम से $10 बिलियन से बढ़ गया। और ऐसा सिर्फ इकलौता केस नहीं है, क्रिप्टो मार्केट में ऐसे कई सारे मस्क इफेक्ट के केसेस मौजूद है। लाइक जब जून 2009 में मस्क ने #बिटकॉइन ट्वीट किया था, तब बिटकॉइन के ग्राफ में ये चेंजेस आए। यही नहीं, जब उन्होंने फरवरी में ट्वीट किया कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइंस खरीदे थे, तब बस कुछ ही मिनटों में बिटकॉइन के प्राइसेस के स्टैट्स में एक ड्रास्टिक चेंज नजर आया। यानी कि बात साफ है, 300 मिलियन प्लस क्रिप्टो यूजर्स में से आधे से ज्यादा लोग अपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए इलॉन मस्क के ट्वीट्स पर रिलाय करते हैं। लेकिन एक मिनट, आखिर 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या है ये करेंसी और ये काम कैसे करती है? वेल, मैं काफी बार बता चुका हूं, बट एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसी भी डेटा को हैक करने के लिए एक साइबर क्रिमिनल को डेटा के ओरिजिनेटर का पता होना चाहिए। पर ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन के साथ ओरिजिनेटर के आगे एक कड़ी जुड़ी होती है। मतलब अगर हैकर इसे हैक करना चाहता है तो उसे ब्लॉकचेन के ब्लॉक डेटा, जिसमें सेंडर रिसीवर का एड्रेस और उससे पहले के सेंडर रिसीवर का एड्रेस होता है, उसे हैक करना पड़ेगा। तो आपको किसका इंतजार है? आप भी वर्ल्ड की इस सेफेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपने पैसों को डबल और डबल से ट्रिपल कर सकते हो। और ऐसा करने में आपकी मदद करेगा WazirX ऐप। इस ऐप में आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो। बस शॉर्ट टर्म में आप किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर उसे कुछ ही दिनों बाद उसके रेट बढ़ने पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। और वहीं लॉन्ग टर्म में आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर उसे सालों तक होल्ड करते हो, जिसके बाद आप क्रिप्टो बेचकर यानी उस समय के करंट टाइम के हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हो। और WazirX ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि WazirX का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और इसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से एकदम आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यानी इस ऐप पर आप मिनिमम टू मैक्सिमम जितना वैल्यू चाहो क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और हालांकि रिस्क की बात करें तो मार्केट की तरह इसमें भी प्राइस घटती और बढ़ती है। पर वहीं अगर मैं इंडिया में क्रिप्टो की लीगैलिटी की बात करूं तो गवर्नमेंट्स ने कहा है कि ये टैक्सेबल होगा, यानी स्टॉक्स की तरह आप इसमें कमाए हुए प्रॉफिट पर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हो और आप खुद भी वो प्रॉफिट को घर ले जा सकते हो। तो देर मत कीजिए, अपने पैसों को सिक्योर करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन का लिंक इस्तेमाल कीजिए और WazirX ऐप से इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। अब क्योंकि इलॉन मस्क का भी यही मानना है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। Maybe have some fun. I mean, there's a good chance that crypto is the future currency of Earth. पर यहाँ पर मेरा सवाल ये आता है कि क्या सच में हमारा आने वाला कल क्रिप्टो है? वेल, शायद हाँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि हम जानते हैं, वी आर प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर ऑन मार्स। नासा का मानना है कि हम 2040 तक मार्स पे पहुंच चुके होंगे। तो वहीं मस्क का कहना है 2040 बहुत दूर है भाई, 2026 तक फर्स्ट बैच ऑफ पीपल मार्स के लिए रवाना हो गए रहेंगे। और 2050 तक मार्स पर ऑलरेडी 1 मिलियन तक लोग रह रहे होंगे। मतलब
आप अपनी जिंदगी भर में ह्यूमंस का अर्थ से मार्स पर ट्रांजिशन देख पाओगे। इन शॉर्ट, इसरो, ब्लू ओरिजिन और रॉसकॉस्मोस जैसी कई सारी स्पेस एजेंसीज हमारे आने वाला फ्यूचर स्पेस में देख रही है। तो जायज सी बात है, वहां रहने के लिए और वहां सब डेवलप करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, और तब उस दौरान डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी ही तो काम आएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि व्हाई नॉट पेपर करेंसी, उसे भी तो मार्स पर ले जाया जा सकता है। बट लॉजिस्टिकली देखा जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, जिसके दो रीजंस है। रीजन नंबर 1, इफ पेपर करेंसी को मार्स पर ले जाया जाएगा तो अर्थ पर कुछ कंट्रीज डेट में चली जाएंगी, और इसके पीछे का रीजन ये है, इफ मार्स पे पेपर करेंसी को ले जाने का प्लान बनेगा तो यूएस डॉलर्स के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। बट होगा ये कि शुरुआत के वक्त में मार्स पे सब डेवलप करना और फिर वहां सेटल होने में काफी पैसे खर्च होंगे, जिससे वहां पैसों की डिमांड बढ़ जाएगी और इनडायरेक्टली अर्थ पर भी यूएसडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके चलते जो करेंसीज यूएसडी के मुकाबले वीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी, वो और भी ज्यादा वीक होते जाएगी। इतना ही नहीं, इफ फ्यूचर में न्यू करेंसीज छापनी होगी तो हमें आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 33 के हिसाब से और भी ज्यादा गोल्ड जमा करवाना पड़ेगा, जिसके चलते इंडिया का डेट भी बढ़ सकता है। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है, क्या मार्स पर इंटरनेट की मदद से डिजिटल करेंसी यूज करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ पेपर करेंसी जिसे हर साल अर्थ से मार्स पर रॉकेट की मदद से भेजना पड़ेगा, जो सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि टाइम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और मैन फोर्स जैसी कई सारी चीजों को वेस्ट करेगा। बट अब आप सोच रहे होगे कि इंटरनेट कनेक्शन, और वो भी स्पेस में, कैसे भाई? वेल, शायद आपको पता नहीं होगा, बट अर्थ के ऑर्बिट के पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स 2010 से यूज करते आ रहे हैं। और तो और 2018 में मून और मार्स पर भी इंटरनेट टेस्टिंग हो चुकी है। दरअसल 2018 में सोल्स्टर स्पेस ने अपना वाईफाई राउटर ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस के न्यू शेपर्ड रॉकेट के साथ स्पेस में भेजा था, और जब रॉकेट ने कैरमान लाइन, जो कि 74 माइल्स अबव अर्थ होता है, उसे क्रॉस कर लिया, तब स्पेस में वाईफाई को टेस्ट करने के लिए उन्होंने वहां से ये ट्वीट किया था। एंड डिड यू नो कि फ्यूचर में मार्स पर इंटरनेट नेटवर्किंग कैसे काम करेगी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट नासा ने ऑलरेडी बना लिया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने तो ये अनाउंस भी कर दिया है कि स्पेसएक्स जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट कर एक मीम पर बने हुए क्रिप्टो करेंसी यानी कि डोज कॉइन को 2022 तक मून पर लॉन्च करने वाला है। अब मैं तो यही कहूंगा कि इलॉन मस्क के इन्हीं आइडियाज और फ्यूचरिस्टिक सोच की वजह से लोग उनके हर स्टेप्स और थॉट्स पे नजर डाले बैठे हैं, एंड सब उन्हीं स्टेप्स को हमेशा फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही रहेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ इलॉन मस्क की क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क दुनिया का इकलौता ऐसा बिलियनर थोड़ी ना है जिसे लोग फॉलो करते हैं और अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। उनके अलावा जेफ बेजोस भी तो है, जिनका नेटवर्थ $190.9 बिलियन का है, और उनके ट्विटर पे 3.3 मिलियन फॉलोअर्स है। बिल गेट्स भी तो एक ऐसे ही बिलियनर है जिनको करोड़ों लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। और भैया, अपने इंडिया के बिलियनर मुकेश अंबानी को कौन बोल सकता है? आज भी भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। सो क्या लगता है, क्या इनके ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट में चेंजेस नहीं आ सकते? इफ देखा जाए तो जब मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग ने मार्केट में डीएम कॉइन उर्फ लिब्रा के बारे में रिवील किया था, तब बिटकॉइन के प्राइसेस में कम समय में ही काफी बड़ा फर्क पड़ा था। यानी कि ये बात तो साफ है कि क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, दूसरे भी कई बिलियनर्स चेंजेस ला रहे हैं और ला सकते हैं। जहां अब सवाल ये उठता है कि वो लोग क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करने लगेंगे तो एक बेटर फ्यूचर बनेगा, या ऐसा कुछ हो उससे पहले ही गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा देगी। वेल, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि ये बिलियनर्स क्रिप्टो मार्केट में प्राइसेस को सिर्फ राइज ही नहीं बल्कि उन्हें गिरा भी सकते हैं। अब इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो, क्या उनके ट्वीट्स के वजह से लोगों के लॉस नहीं हुए? यस, हुए हैं। जब 13 मई 2021 को मस्क ने अनाउंस किया कि टेस्ला बिटकॉइंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कार्बन फुटप्रिंट, तब बस 5 मिनट में ही बिटकॉइन की वैल्यूएशन 7% से गिर गई थी। अब आप इस ग्राफ को ही देख लीजिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जब भी मस्क ने क्रिप्टो के बारे में कोई नेगेटिव चीजें बोली है, तब क्रिप्टो के प्राइसेस गिरे हैं, और इन्हीं अप्स एंड डाउन्स की वजह से मार्केट में काफी बदलाव आते हैं।
जिसके चलते कई सारे लोगों के लॉस हो जाते हैं। बस उन्हीं लॉसेस एंड कंटिन्यूअस मार्केट फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व होना बेस्ट समझा। यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मई में अनाउंस किया था कि if कोई ट्रांजैक्शन $10,000 या उससे ज्यादा हो तो उन ट्रांजैक्शंस के बारे में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस उर्फ IRS को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि जल्दी वो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे और वो न्यूज के बाद बिटकॉइन की वैल्यू 3 महीने में 25% से गिर गई थी। बट गवर्नमेंट की ये इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं है। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है। बात 2018 की है जब आरबीआई ने सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस बैन कर दिए थे, जिसे फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। बट शर्त ये थी कि हर ट्रांजैक्शन पे टैक्सेशन शुरू हो गया था, जो कि गलत है क्योंकि इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है ऑन द टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बट जब राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर को इस विषय पर पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ होल्डिंग एसेट्स के कैटेगरी में आता है और इसीलिए टैक्सेस लगेंगे। बट इशू ये है कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इसीलिए ही बनाया था सो दैट कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो और ट्रांजैक्शन को टैक्स फ्री किया जा सके। बट शायद यही चीज गवर्नमेंट को कुछ खास पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से टैक्स कलेक्शन तो कम हो ही रहा था, बट उसके अलावा उन्हें कई सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे थे। पर क्रिप्टो तो बना ही इसीलिए है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट अपना हाथ डालेगी तो फिर ये क्रिप्टो किस बात का है कि नहीं। इलॉन मस्क ने सीना ताने टाइम्स पर यह कहा था कि गवर्नमेंट चाहकर भी कभी भी क्रिप्टो का नाम नहीं मिटा सकती है। अब उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट इसीलिए पास किया था क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका के एल सल्वाडोर जैसे और भी कई देश है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर अपना लिया है। तो वही अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे कई सेलिब्रिटीज ने अपने खुद के क्रिप्टो कॉइन्स लॉन्च करना चालू कर दिया है। और तो और क्रिप्टो वर्ल्ड अब एक डेकेड से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, जहां सिर्फ एक अकेला बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन का है, जो कि पूरे क्रिप्टो मार्केट का हाफ है। उनका यह भी कहना था कि इफ चाइना जैसे कंट्रीज बैन लगा दे तो भी वहां के लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे ट्रेडिंग करने का, बिकॉज ये पूरा मार्केट ऑनलाइन है जहां सिर्फ एक मोबाइल फोन का ही होना काफी है। अब आपको क्या लगता है इस विषय पर? क्या फ्यूचर में मस्क की सोच कामयाब होगी या गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी क्रिप्टो पर रोक लगाने का? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ फ्रेंड्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के लिए या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए WazirX ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। WazirX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप WazirX ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही ये भी बताना कि अगले क्रिप्टो करेंसी की वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!